लेकिन अकॉर्डिंग टू रघुराम राजन, अगर हम बेटर इकॉनमी बनते हैं, हम डेवलप नेशन बनते हैं, हम एक सुपर पावर बनते हैं, तो हम बहुत बुरे लोग हैं, हम दूसरों को मारना चाहते हैं और हमें ये सब एम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपना सुधार तो हर कोई चाहता है ना भाई। अंकल रघु अंकल, रघुराम राजन अंकल, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, व्हाट यू वांट? हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हम बात करेंगे रघुराम राजन के बारे में। ये फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं और बहुत ही बढ़िया प्रेडिक्शंस भी करते हैं। जिसको ये बात नहीं समझ में आई, आप एपिसोड देखते रहिए, आपको सब समझ आ जाए। And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem, and that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. जो भी आपने क्लिप देखा वो भारत जोड़ो यात्रा का 2022 का क्लिप था। आरबीआई गवर्नर, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, थैंक यू, अभी नहीं है, रघुराम राजन के हिसाब से हमारी ग्रोथ 5% से भी कम होनी चाहिए थी। मगर क्या ये सच है? 2023 के डाटा के हिसाब से, डाटा के हिसाब से या डेटा के हिसाब से इंडिया की 2023 की ग्रोथ 7.6 आई है। अब इस पे रघुराम राजन का क्या कहना है, पहले वो देख लेते। अभी जीडीपी का डेटा आया रिसेंटली। राहुल गांधी से बातचीत में आप कह रहे थे कि अगले साल हम लकी होंगे अगर हम 5% भी अचीव कर लेते हैं। हमने इस क्वार्टर में 7.6% अचीव किया। हमने इस क्वार्टर में 7.6% अचीव किया। बैगन। ऐसे ही शब्दों का प्रयोग उनके मन में हो रहा होगा, लेकिन सीरियसली इनकी इतनी सारी अब प्रेडिक्शंस गलत निकल चुकी हैं। अब मुझे सीरियसली लगता नहीं कि इन लोगों को लेना चाहिए। बहुत एजुकेटेड, बहुत बहुत बड़े इंसान, लेकिन ये काइंड ऑफ जो ट्रेंड्स हैं उनको देखने के बजाय ये वो बात करते हैं जो कांग्रेस इनसे कहलवाना चाहती है। IMF जिसके आगे कुछ आस पड़ोस के देश कर्जा मांगने जाते हैं, वो कहते हैं इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है वर्ल्ड के अंदर अभी। लेकिन अगर आप लोग एक्चुअल में डेटा या डाटा की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा इंडिया काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रहा है, हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में इसी साल हम दिसंबर के पहले कर सकेंगे। आँख खोल के बस बाहर जाके देखने की ज़रूरत है। इतना तो मुझे लगता भी नहीं कि इस पे इतना दिमाग लगाना चाहिए लोगों को। लगा लो, मैं वैसे बोलूँगा लगा लो, एक्चुअल में जाके डेटा स्टडी करो, आप लोगों को पता लगेगा कि रघुराम राजन जैसे लोग जो काफ़ी एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड हैं, वो काफ़ी इंटेलेक्चुअली बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं, लेकिन वो कैसे एक पार्टी को टो करते हुए उसके लिए बात करने के लिए कुछ भी बोलते हैं। और इनका बेस्ट और फाइनल स्टेटमेंट जो इस वीडियो में मैं दिखाना चाहूँगा, इनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि भारत सुपर पावर बनेगा कि नहीं और कब तक बनेगा, तो इनका पहले वो जवाब सुन लीजिए। भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं? हम सुपर क्यों बनना चाहते, मतलब क्यों बनना चाहते हैं? उससे क्या करेंगे हम? और देशों को मारेंगे और इंसल्ट करेंगे? इनके हिसाब से एक कंट्री सुपर पावर इसलिए नहीं बनती क्योंकि उसको अपने लोगों को बेटर लाइफ, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना है। हम लोगों को पर्सनली इंडियंस को सुपर पावर इसलिए बनना है। और ये फिर अगेन ये वो शुरू हो जाता है कि अरे नहीं, मैं तो बीजेपी के लिए। तो बीजेपी अगर इंडिया को सुपर पावर बनाती है, जो मैं नहीं क्लेम कर रहा कि वो बनाएगी, अगेन कोई भी बीजेपी सपोर्टर भी हो तो सॉरी दोस्तों, हम मिडिल इनकम इकॉनमी बनने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अगर हम मिडिल इनकम इकॉनमी बनते हैं, जो अभी हम हैं उससे काफ़ी बेटर होंगे। जो कि हमें अगेन ये वही वाला लॉजिक है कि अगर हम 90% मार्क्स को एम करेंगे तो मे बी 70 आ जाए, लेकिन अगर एक इंसान 40 ही एम करेगा तो मुश्किल से पास ही होगा ना। तो रघुराम राजन के हिसाब से हमें 40 ही एम करना चाहिए।
और अभी गवर्नमेंट 90 एम कर रही है। लेकिन हाँ, बैक टू हिज स्टेटमेंट कि इनके हिसाब से हम लोग एक सुपर पावर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों को मारेंगे और हम लोगों को डराना चाहते हैं। तो अभी क्या मतलब अमेरिका या चाइना क्या करना चाहती है दुनिया में? वो बड़े ही प्यारे लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? मतलब अपना सुधार तो हर कोई चाहता है ना भाई। अंकल रघु अंकल, रघुराम राजन अंकल, Mr. Mon Ki Baat Prime Minister, what you want? तो अपना सुधार तो हर कोई चाहता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रघुराम राजन अगर हम बेटर इकॉनमी बनते हैं, हम डेवलप नेशन बनते हैं, हम एक सुपर पावर बनते हैं, तो हम बहुत बुरे लोग हैं, हम दूसरों को मारना चाहते हैं और हमें ये सब एम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अब रघुराम राजन ने कह दिया है कि नहीं बन सकते, तो जैसे उन्होंने कहा था कि 5% से नीचे, जो भी वो बोलते हैं आजकल उल्टा ही होता है, तो क्या पता, फिंगर्स क्रॉस, हमारा भला हो दोस्तों, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हमारा भला करे। Thank you for watching this video guys. I hope you liked this one. Bye bye. Oh हाँ, please like, share and subscribe guys. Like, share, subscribe करो और please बेल आइकन दबाना मत भूलें। Thank you for watching.